दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। पुलिस के एफआरएस सिस्टम से बड़ा खुलासा हुआ है। 400 अपराधी इस जगह पर घूमते हुए देखे गए हैं। 20 जुलाई को इन्हें यहां पर देखा गया। एफआरएस सिस्टम के जरिए दरअसल इनकी पहचान हुई है और तोड़फोड़ हंगामे में ये लोग शामिल थे। जो अपराधी वहां पर नजर आए हैं, जिनको एफआरएस सिस्टम की मदद से पहचाना गया है। एनडीटीवी पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं लोगों की, जिनको पुलिस ने यहाँ पर पहचाना है। लगातार एफआरएस सिस्टम की मदद से नजर रखी जा रही है वहां पर आने वाले लोगों पर, और ये बात निकल कर आई है कि 20 जुलाई को ये 400 इस तरह के लोग यहाँ पर देखे गए हैं जिनका आपराधिक बैकग्राउंड रहा है। अब ये एफआरएस सिस्टम जिसकी मदद पुलिस यहां पर ले रही है इन लोगों की पहचान करने के लिए, ये किस तरह का सिस्टम होता है, कैसे काम करता है, हमारे सहयोगी मुकेश बता रहे हैं इसके बारे में। जंतर मंतर पर पुलिस ने एफआरएस इनेबल कैमरे लगाए हैं। अब इसको लेकर एक तरह की अफवाह उड़ रही है कि दिल्ली पुलिस छात्रों की जासूसी कर रही है, उनकी प्राइवेसी को भंग कर रही है। आखिर एफआरएस सिस्टम क्या होता है, जिसको एक देशी भाषा में परख भी कहते हैं, ये पूरा सिस्टम क्या होता है और कैसे काम करता है। इस वक्त मैं एफआरएस के कंट्रोल रूम में हूं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग कैमरों की लाइव फीड आ रही है और सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग निकल रहे हैं। अब एफआरएस सिस्टम काम कैसे करता है, जो एफआरएस इनेबल कैमरे हैं वो यहाँ पर अगर कोई अपराधी घूम रहा है या कोई संदिग्ध है, कोई असामाजिक तत्व है जिसका पहले से क्रिमिनल बैकग्राउंड है, ऐसे लोगों की पहचान करता है और तुरंत उनकी तस्वीर यहाँ पर आती है। और यहाँ पर जो उनका डोजियर है, यानी कि जो उनका पुराने केस हैं, उनका सारा डिटेल्स यहाँ पर आता है। तो जैसे ही कोई सस्पेक्ट आता है इन कैमरों की जद में, चाहे भले ही सैकड़ों लोग खड़े हों, उनमें से उस सस्पेक्ट की फ़ोटो वो निकालता है और पूरी फ़ोटो जो उसका पूरा बैकग्राउंड है वो यहाँ पर आता है। और यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आता है जो कंट्रोल रूम में बैठा शख्स होता है, और नोटिफिकेशन आते ही उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर आती है। और राइट में ये आप जो देख रहे हैं डेटा, यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर है उसमें हज़ारों की संख्या में जो असामाजिक तत्व हैं, क्रिमिनल्स हैं, आतंकवादी हैं, उन सबका यहाँ पर डेटा इस सॉफ्टवेयर में है। और पूरा जो क्रिमिनल बैकग्राउंड है, पूरा डोजियर है, फ़ोटो तस्वीरें, वो सारा इस सॉफ्टवेयर में होता है। तो इस तरह से ये सॉफ्टवेयर जो है वो एफआरएस इनेबल कैमरों से कनेक्ट होता है और जैसे ही कोई असामाजिक तत्व यहाँ पर आया उसकी तुरंत यहाँ पर तस्वीर आती है। और फिर ये कंट्रोल रूम में जो राहुल बैठे हैं या कोई और बैठा होता है, वो तुरंत मौके पर जो गेट पर स्टाफ होता है जहां पर ये शख्स होता है उसको इन्फॉर्म करते हैं कि ये सस्पेक्ट या अपराधी यहां पर दिख रहा है, और पुलिस वहां पर पहुंचकर उसको वेरीफाई करती है। राहुल जी, ये थोड़ा बताइए कि किस तरह से काम करता है और क्या कुछ जानकारी देता है। प्लीज़ सर, मैं आप कर लें उसको, बट ओनली क्रिमिनल्स रिलेटेड करता है वैसे। देखिए, बिल्कुल ये क्रिमिनल्स जो जितने भी हैं, हज़ारों की संख्या में इसका डेटा यहाँ पर है। और इस तरह से दिल्ली पुलिस तुरंत ऐसे बदमाशों को आइडेंटिफाई करती है और अगर कोई कार्रवाई बनती है तो तुरंत मौके पर कार्रवाई भी होती है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन पंचानन के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।